सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया प्रजापिता ब्रह्मा को याद करते हुए उनकी विशेषताओं में मानो खो सा जाता हूं। उनकी विशिष्टता न केवल उच्चतम गुणों को रखने में थी, बल्कि संपर्क में आने वाली आत्माओं में वे उन्हीं गुणों को भरने की क्षमता भी रखते थे। ब्रह्मा बाबा एक ऐसे महान एवं दिव्य पुरुष थे जिन्होंने साबित कर दिया कि पूर्ण बनना संभव है। मन एवं भावनाओं पर काबू पाना संभव है। एक आदर्श भाग्य का निर्माण करना संभव है। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। आज की दुनिया में कौन किसी से निस्वार्थ प्यार करता है? सच्चे एवं शुद्ध प्यार की आस रखना भी दूर की कौड़ी है, परंतु बाबा सबको स्वाभाविक, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण एवं सच्चा प्यार देते थे। उनका सभी को मीठे मीठे सिकिलदे, नूरे रत्न, सर्विसेबल, रूहानी, लाडले बच्चे कहकर संबोधित करना दिलों को अंदर तक स्पर्श कर जाता था। मनुष्य आत्माओं को महसूस होता कि यह किसी सांसारिक व्यक्ति का प्यार नहीं हो सकता। ऐसा प्रेम, प्यार के सागर परमपिता परमात्मा ही मानव जाति के पिता ब्रह्मा के द्वारा दे सकते हैं। यह अलौकिक प्रेम उनसे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार सच्चे प्रेम से सिक्त होकर वह आत्मा अभूतपूर्व शीतलता एवं उच्च सौभाग्य का अनुभव करती। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं। जब मनुष्य को प्यार मिल जाए तो वो क्या नहीं करने को तैयार हो जाए। प्यार पाकर तो वो अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं।
बाबा भी आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह पैदा करके उनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की बलि ले लेते थे। बाबा कहते थे, क्या इस बाप के लिए इन दुखदायी चीजों को नहीं छोड़ सकते? जन्म जन्मांतर तो आप विकारों का धंधा करते आए हो। अब इस अंतिम जन्म में बाप आपको सुख शांति की विरासत देने आया है। फिर इस थोड़े से समय में क्या इन विकारों को नहीं छोड़ सकते? ये सच ही तो है कि जन्म जन्मांतर मनुष्य भक्ति करते हुए पतित पावन पिता को पुकारते रहते थे कि वो उन्हें विषय विकारों से छुड़ाएं। लेकिन जब वही पतित पावन परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा तन में आकर कह रहा है कि पतित से पावन बनो, इस सृष्टि को पावन बनाने में मदद करो, तो क्या इस कार्य में बच्चे अपने पिता को सहयोग नहीं देंगे? परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए, दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल, हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक बार की घटना है। एक युगल बाबा से मिलने आए। उन्होंने पहले 2-4 बार ईश्वरीय ज्ञान सुना था। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे कैसे चल रहे हो? ये बच्ची तेज पुरुषार्थ कर रही है या ये बच्चा? बाबा, हमको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र रहना बहुत मुश्किल है। बच्चे, जब आप मुझे बाबा कहते हो तब क्या ये छोटी सी बात भी मेरी नहीं मान सकते हो? लौकिक नाते से भी बच्चे जिसे अपना पिता मानते हैं उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब क्या इस पावन बनाने वाले परम पिता परमात्मा का फरमान नहीं मानेंगे? आज्ञा का पालन करेंगे तो बाबा भी आपको आफरीन देंगे। शिव बाबा तो स्वर्ग का राज्य भाग्य देंगे ही, क्योंकि जो काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करता है वही जगत जीत बनता है। मन में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे, जो सिर्फ देवी देवताएं ही हो सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण थे। बाबा तरह तरह की युक्तियों से लोगों को पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते। उनका कहना था कि किसी को मालूम नहीं होता कि कब वो जीवन की अंतिम घड़ी तक पहुंच जाएंगे। उससे पहले यदि पवित्रता का व्रत धारण कर लेंगे तो पवित्र सृष्टि में जाने के अधिकारी बन जाएंगे। विकारों को जीतने में समय लगता है। वैसे बाबा विकारों के लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग करते कि सुनने वालों का मन स्वाभाविक रूप से विकारों से हट जाता। बाबा कहते थे, बच्चों, क्रोध एक भूत है। जैसे भूत किसी के सिर पर सवार होता है तो उससे उल्टा काम करा देता है, उसे परेशान करता है, वस्तुओं की तोड़फोड़ कराता है, वैसे ही क्रोध का भूत कई तरह के उपद्रव कराता है। जिसमें क्रोध रूपी भूत प्रवेश करता है उसका चेहरा, नेत्र, बातचीत सब बदल जाती है। इसलिए अब ज्ञान की धूप दीप जलाकर इस भूत को भगाओ।
सच हम सभी जानते हैं कि आज के संसार में विकारों का कितना बोलबाला है। लोग अपनों के मोह में क्या कुछ नहीं कर जाते। कोई संबंधों के मोह में फंसा होता है, किसी को वस्तु एवं वैभव का आकर्षण होता है, कुछ को तो स्थान तक का मोह होता है। वे दूसरी जगह जाने से डरते हैं। मैं सेवा के लिए बाबा के घर जाना चाहती हूँ, लेकिन घर में बच्चों को भी देखना है, वह कैसे होगा? आपके तो बच्चे बड़े हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। थोड़े दिन के लिए घर की और अपनी जिम्मेदारी तो उठा ही सकते हैं। एक बार उन्हें जिम्मेदारी देकर तो देखिए। बहन, डर लगता है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा न हो जाए। ये सिर्फ आपके मन का वहम है। उल्टा और नकारात्मक क्यों सोचती है? अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। बाबा तो कहते हैं कि जैसा संकल्प करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ब्रह्मा बाबा ऐसे मोह में फंसी आत्माओं की तुलना बंदर से किया करते थे। वे कहते थे कि जैसे बंदरिया अपने बच्चों को छाती से लगाकर कूदती भागती रहती है, वैसे ही जिनमें मोह होता है वे भी व्यक्तियों एवं वस्तुओं से चिपके रहते हैं। उनसे छूटने की बात सुनकर उनकी अवस्था हलचल में आ जाती है। इसलिए बाबा कहते थे, बच्चों, अब बंदर से मंदिर योग्य बनना है। नष्टो मोहा हो जाओ, यही भगवान की आज्ञा है। सब मोह छोड़ दो, क्योंकि ये मोह ही दुख एवं गम का कारण है। अब एक प्रभु से ही मन का मोह अर्थात प्यार जुटा दो। मोह के साथ साथ अहंकार भी छोड़ो, निरहंकारी बनो। बुराई को छोड़ अच्छाई को अपनाने का पुरुषार्थ करो। सुनते हैं ध्यान से आपका ये कहना, निराकारी निर्विकारी निरंकारी रहना। आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं, आप जो भी कहते बाबा करके दिखाएं। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। आपकी याद बाबा रह रह के आए। आपकी याद बाबा रह रह के आए। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। देगा कौन इतना प्यार आपके सिवाय। बाबा यज्ञवत्सों को उच्च दैवी मर्यादा में रहने एवं आसुरी मर्यादाओं को छोड़ने की सीख भी देते। वे कहते थे कि ज्ञान युक्त कायदे में ही फायदा है। कायदे को छोड़ने से काम बिगड़ जाते हैं। कायदे पर ही सृष्टि भी कायम है। इसलिए कभी ईश्वरीय नियमों को नहीं छोड़ना है और न तोड़ना है। वे कहते थे कि अगर किसी से आपका स्वभाव न मिले, संस्कारों की टकराहट हो या किसी को लेकर कोई शिकायत हो, तो उसके विरुद्ध स्वयं कोई कार्यवाही न करो, कानून अपने हाथ में न लो। वे कहते थे, आप सब तो स्वयं किसी न किसी विकार के वशीभूत हो, अवगुणों से भरपूर हो। आता है अपनी शिकायत पर आप खुद ही जज बनकर या जेलर बनकर कुछ भी करने के अधिकारी नहीं है। यदि किसी का कोई अवगुण व दोष दुख देता है तो इधर उधर किसी को न बताकर, वातावरण को दूषित न करके एक बाबा ही द्वारा शिव बाबा को बताओ। तब शिव बाबा ही उसे स्वयं सावधानी दे देंगे। बाबा ज्ञान के अनेकानेक सूक्ष्म कायदे बताते थे,
जिससे कि यज्ञवत्सों की अवस्था ऊंची हो सके और वे कर्म बंधन से मुक्त हो सके। उनका कहना था कि ईश्वरीय कुल की संतान कभी किसी से कुछ मांगते नहीं। ईश्वर दाता है और बाकी सभी दाता के बच्चे जो सिर्फ देते हैं, लेते नहीं। इसके पीछे का अनोखा राज भी वे कुछ इस तरह बताते। बच्चों, यदि आप किसी से निजी प्रयोग के लिए कोई चीज लेंगे तो प्रयोग करते समय उस देहधारी की याद आएगी, कल्याणकारी शिव बाबा की याद भूल जाएगी। इससे देहधारियों के साथ संबंध जुड़ेगा और ईश्वरीय स्मृति की कमाई में घाटा पड़ जाएगा। विशेष बात यह कि देने वाले का भाग्य ऊंचा नहीं बनेगा, क्योंकि उसने भी आप मानव तनधारी के प्रयोगार्थ वो वस्तु दी। यदि वो शिव परमात्मा को सामने रखकर ईश्वरीय सेवा में वो वस्तु देता तो उसका संबंध ईश्वर से जुड़ता और वो वस्तु पवित्र हो जाती। ईश्वर से भविष्य में उसे कई गुना धन धान्य प्राप्त होता। आमतौर पर दुनिया में मनुष्य एक दूसरे की कमी कमजोरियां ही ढूंढते रहते हैं, कमियों का वर्णन करते रहते हैं। इससे कटुता एवं वैमनस्य की भावना उत्पन्न होती है। बाबा कहते थे, कमियों का वर्णन करना महानता नहीं है, बल्कि उन्हें भरने में महानता है। यदि किसी की कोई कमी अथवा असमर्थता खटकती है तो बड़ों को सूचित करें, लेकिन किसी कार्य में खुद रुकावट न बने। ईश्वरीय कार्य में जिस सेवा पर जो नियुक्त है, उस समय उसे सम्मान और स्नेह देना सबका धर्म होना चाहिए। इस प्रकार बाबा दैवी कायदे बताते हुए सभी की अवस्था को ऊंचा उठाते थे। इससे सभी कार्य सुगमता से हो जाते थे। बाबा ये भी कहते थे कि जब शिव बाबा पिता, शिक्षक एवं सद्गुरु के रूप में शिक्षा एवं सावधानी दे रहे हैं तो कदम कदम पर उनकी राय लेनी चाहिए। यदि कोई भूल, कोई अकर्तव्य अथवा विकर्म हो जाए तो उसे बता देने से उसका दंड आधा हो जाता है, परंतु यदि छिपाया तो शिक्षा एवं सावधानी भी नहीं मिलेगी। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई, कर्म करो, कर्म करो भाई, कर्म करो। मैं काल चक्र, कायदे कानून एवं कर्म विधान से हर कदम आगे बढ़ाने की शिक्षा देने वाले ब्रह्मा बाबा के साहस एवं धैर्य को सलाम करता हूं। उन्होंने प्रैक्टिकल रीति से सभी को ईश्वरीय ज्ञान की गहराइयों से जोड़ा, लोगों के कल्याण के निमित्त बने, सभी को सच्चा प्यार एवं सम्मान दिया। उनकी प्यार भरी एवं मधुर मुस्कान हर किसी को जोश और उत्साह से भर देती थी। ईश्वर के प्रति उनका प्रेम संक्रामक था।
जो दूसरों को काम, क्रोध, लोभ, अहंकार एवं मोह का त्याग करने की शक्ति देता था। बाबा हमेशा खुश एवं हल्के रहते थे। ऐसे में यदि कोई अशांत मन से उनके पास आता तो उनकी मधुर मुस्कान देखकर वह भी शांत हो जाता। इस तरह वे निरंतर आध्यात्मिकता से संपूर्णता की ओर चले जा रहे थे। अंबर में है तारे जब तक, अंबर में है तारे जब तक, सागर में है पानी। याद रख